हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द रेड यादव सिटी 148 में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? 17 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा मूल रूप से किस देश का नाविक था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा किस मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था? उत्तमाशा अंतर्द्वीप होते हुए। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के किस तट पर स्थित बंदरगाह पर पहुंचा था? पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? वास्को डी गामा को। भारत की यात्रा में वास्को डी गामा का सहयोग किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने किया था? अब्दुल मजीद ने। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1731 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर किस वर्ष आया था? 1505 में। पुर्तगाली ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की? कोचीन में। 1503 में। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की? मछलीपट्टनम में। 1605 में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की? मछलीपट्टनम में। 1611 में। डेनिशों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की? ट्रावनकोर में। 1620 में। फ्रांसीस ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की? सूरत में। 1668 में। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था? 1509 में। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को किस वर्ष जीता था? 1510 में। 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को किस वर्ष जीता था? गोवा को किस शासक से जीता था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचीन में। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? संत थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में किस यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ था? डच लोगों का। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन किस वर्ष भारत के पूर्व स्थित सुमात्रा पहुंचा था? 1596 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन कहाँ पहुंचा था? भारत के पूर्व सुमात्रा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की? 1605 ईस्वी में। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में। डचों ने भारत में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? पुलिकट में। ठीक। डचों ने भारत में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? पुलिकट में। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्कों को कहाँ डाला था? पुलिकट में। डचों के द्वारा डाले गए स्वर्ण सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? पैगोंडा के सिक्के। ठीक। डचों ने अपनी समस्त व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र किसे बनाया था? पुलिकट को। भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने का श्रेय किसे जाता है? डचों का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? 1632 में। कोलाचेल की लड़ाई कब की गई थी? 1741 को। कोलाचेल की लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य। कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? एडमिरल स्टाइचियस डी लेनौ ने। 1741 ईस्वी की कोलाचेल की लड़ाई का क्या परिणाम रहा? त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच सेना को हरा दिया। भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था? वेदरा के युद्ध से हुआ था। वेदरा का युद्ध किन शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों और डचों के मध्य। अंग्रेजों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1759 ईस्वी में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने का अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। रानी एलिजाबेथ प्रथम के अधिकार पत्र के अनुसार पूरब के क्षेत्र में व्यापार के लिए कौन सी कंपनी का अधिकार रखती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। ठीक। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझेदार थे? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किस ब्रिटिश सम्राट के राजदूत के रूप में भारत आया था? जेम्स प्रथम के। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में गया था? जहांगीर के। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब गया था? अप्रैल 1609 में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने
दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? 1611 में। जहांगीर ने किस वर्ष एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी के फरमान के तहत अंग्रेजों को कहाँ व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मिली थी? सूरत में। 1613 में सूरत में व्यापारिक कोठी किसके अधीन खोलने की इजाज़त दी गई थी? थॉमस एडवर्ड के अधीन। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोली थी? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी। पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी कब और कहाँ स्थापित की? 1613 में सूरत में। अंग्रेजों के द्वारा पहली बार सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किस वर्ष किया गया था? 1608 ईस्वी में। मुगल काल में बाबुल का मक्का या मक्का का प्रस्थान द्वार किस शहर को कहा जाता है? सूरत को। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो मुगल दरबार में कब तक रहा था? फरवरी 1619 ईस्वी तक। सर टॉमस रो ने किन मुगल शासकों से अंग्रेज के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता हासिल की? जहांगीर ए खुर्रम शाहजहां से। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस वर्ष दिया था? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी के सुनहरे फरमान के अनुसार अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर व्यापार के लिए कितना वार्षिक कर देना तय हुआ था? 500 पैगोडा। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर किस वर्ष लिया था? 1639 ईस्वी में। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेने वाले अंग्रेज अधिकार कौन थे? फ्रांसिस डे। मद्रास में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किलाबंदी कोठी का नाम क्या रखा गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय कौन सा किला बना? फोर्ट सेंट जॉर्ज बना था। ठीक। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस समयावधि के दौरान लड़ा गया था? 1746 से 48। 1740 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीस के मध्य संघर्ष किस कारण प्रारंभ हुआ था? ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर। यूरोप के संघर्ष के कारण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीस के मध्य युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1746 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीस सेना को किस युद्ध में जीत मिली थी? सेंट टोमे के युद्ध में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? एक्सला-शाफेल की संधि से। एक्सला-शाफेल की संधि किस वर्ष हुई थी? 1748 ईस्वी में। एक्सला-शाफेल की संधि के द्वारा कौन सा यूरोपीय विवाद सुलझा लिया गया? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार विवाद। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से हुआ था? 49 से 54। 1749 से 54। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार विवाद। हैदराबाद एवं कर्नाटक के विवादों में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद में किसका साथ दिया था? मुजफ्फर जंग का। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद में किसका समर्थन किया था? चंदा साहिब का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने अपरिहार्य रूप से किनका सहयोग किया था? नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का। हैदराबाद में आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर किनके मध्य विवाद खड़ा हो गया? नासिर जंग के पुत्र मुजफ्फर जंग भतीजे मध्य। ठीक। कर्नाटक में उत्तराधिकार का विवाद किनके मध्य शुरू हुआ था? नवाब अनवरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य। 1749 ईस्वी में फ्रेंच सेना की सहायता से हुए एक युद्ध में कौन मारा गया? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात कर्नाटक का अगला नवाब कौन बना? चंदा साहब। 1750 ईस्वी में फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ कौन मारा गया था? नासिर जंग। नासिर जंग के मारे जाने के बाद हैदराबाद का नवाब कौन बना? मुजफ्फर जंग। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने युद्ध से भागकर कहाँ शरण ली थी? तिरुचिनापल्ली में। मोहम्मद अली के तिरुचिनापल्ली दुर्ग को किन सेनाओं ने घेर लिया था? फ्रांसीसी और चंदा साहिब की सेना ने। क्लाइव तिरुचिनापल्ली के घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए किस जगह पर अधिकार? कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में किस फ्रांसीसी गवर्नर की हार हुई थी? डुप्ले की। डुप्ले को वापस बुलाए जाने के बाद भारत में अगले फ्रांसीसी गवर्नर किसे बनाया गया? गोडेहू को। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का विराम किस संधि के साथ हुआ? पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि किस वर्ष और महीने में हुई थी? जनवरी 1755 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह किस वर्ष हुआ? 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में विवाह के अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या प्रदान किया था? बम्बई। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष सौंप दिया? 1668 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर। ठीक। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को कब बनाया? 1687 ईस्वी में। आधुनिक बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी?
गेराल्ड आयंगर ने बम्बई शहर के संस्थापक गेराल्ड आयंगर का कार्यकाल 1669 से 1677 था। गेराल्ड आयंगर कंपनी में किन मुख्य पदों पर कार्यरत थे? वह सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था। सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति किस शासक ने दी थी? बंगाल के शासक शाह शुजा ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति सर्वप्रथम किस वर्ष दी थी? 1651 में। बंगाल के शासक के द्वारा अंग्रेजों को दी गई व्यापारिक छूट की अनुमति को क्या कहा जाता है? निशान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुल्तानुती कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी किस वर्ष की थी? 1698 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त की थी? सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर। अंग्रेजों ने सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपये के भुगतान कर प्राप्त की थी? 1200 रुपये। सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर अंग्रेजों ने वहाँ किस किले का निर्माण किया था? फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयंगर। सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर का क्षेत्र कालांतर में किस नगर के रूप में कहलाया? कलकत्ता। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? जॉर्ज चार्नक ने। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? फ्रैंक कैरो के द्वारा। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किस वर्ष स्थापित की? 1668 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में किस फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक वालीकोंडापुरम के सूबेदार से एक गाँव प्राप्त किया था? फ्रैंकियस मार्टिर ने पुडुचेरी नामक गांव किससे प्राप्त किया था? वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से। वालीकोंडापुर के सूबेदार से प्राप्त पुडुचेरी नामक गांव कालांतर में किस नाम से जाना गया? पांडिचेरी के नाम से। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस समयावधि के बीच लड़ा गया था? 1756 से 63। 1756 ईस्वी में शुरू हुए किस युद्ध का अंश तीसरा कर्नाटक युद्ध था? सप्तवर्षीय युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि होने के कारण समाप्त होता है? पेरिस की संधि। 1752 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में तिरुचिरापल्ली को बचाया था? स्ट्रेंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को किस वर्ष बचाया था? 1752 ईस्वी में। 1752 ईस्वी में तिरुचिरापल्ली में किस सेना के अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? फ्रांसीसी सेना ने। तिरुचिरापल्ली में मिली हार के कारण किस फ्रांसीसी गवर्नर को वापस बुला लिया गया? डुप्ले को वापस फ्रांस बुलाए जाने के बाद भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर कौन बन के आया? गोडाहू भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर किस वर्ष आया था? 1754 में। फ्रांसीसी पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? 1755 में। जनवरी 1755 में हुई संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था पांडिचेरी संधि। वांडीवस की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी की वांडीवस की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकुट ने। सर आयरकुट के नेतृत्व में 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने किस लड़ाई में फ्रांसीसी को हराया? वांडीवस की लड़ाई में। वांडीवस की लड़ाई 1760 ईस्वी में किस यूरोपीय शक्ति को बुरी तरह हराया था? फ्रांसीसी को। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से किस वर्ष छीन लिया था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस प्रमुख क्षेत्र पर अधिकार छीन लिया गया? पांडिचेरी पर। पेरिस की संधि किस वर्ष हुई थी? 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने कौन सा प्रदेश छोड़कर शेष फ्रांसीसी प्रदेशों को लौटा दिया? चंद्रनगर को छोड़कर। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर जो अन्य प्रदेश लौटाए वे किस वर्ष तक फ्रांसीसी कब्जे में थे? 1749 ईस्वी तक। पेरिस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को वापस मिले प्रदेश कब तक उनके कब्जे में रहे? भारत की आज़ादी तक। ठीक, आज के लिए इतना ही। हम लोग का सेकंड चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे